यह एक सर्दियों की रात थी जब शहर के बाहर स्थित एक छोटे से गांव में एक खौफनाक हत्या हुई। गांव का नाम था सत्यापुर, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन उस रात गांव की मासूमियत किसी रहस्य में तब्दील हो गई थी। रात के करीब 11 बजे का समय था। गांव के चौकीदार रामलाल हमेशा की तरह गश्त पर था। उसकी टार्च रोशनी अंधेरे को चीरती हुई रास्ते को उजागर कर रही थी। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी जो गांव के बड़े हवेली में आई थी। रामलाल के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने एहसास जुटाकर हवेली की तरफ दौड़ लगाई। वह हवेली गांव के सबसे अमीर व्यक्ति धर्मपाल की थी। हवेली के अंदर पहुंचते ही रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि हवेली के आंगन में धर्मपाल का बेटा सत्येंद्र खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर चाकुओं के गहरे निशान थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। रामलाल ने तुरंत गांव के सरपंच और बाकी लोगों को खबर दी। जंग शुरू होती है। गांव के सभी लोग हवेली के बाहर जमा हो गए थे। पुलिस को बुला लिया गया और जल्दी ही इंस्पेक्टर विजय पहुंचे। इंस्पेक्टर विजय ने हवेली की जांच शुरू की। धर्मपाल ने और उसके परिवार से पूछताछ की। धर्मपाल सत्येंद्र का पिता पूरी तरह सदमे में था और उसकी मां का बुरा हाल था। सत्येंद्र का छोटा भाई अमन चुपचाप कोने में खड़ा था। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। इंस्पेक्टर विजय ने परिवार के सभी लोगों को अलग अलग सवाल पूछे। धर्मपाल ने बताया कि सत्येंद्र अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन अचानक चीख सुनकर वो लोग भागते हुए आंगन में पहुंचे और देखा कि सत्येंद्र की हत्या हो चुकी है। परिवार का हर सदस्य उस रात घर पर ही था, इसलिए कोई बाहर से आकर हत्या नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर विजय को शक हुआ कि हत्यारा परिवार के ही किसी सदस्य में छिपा हो सकता है। पूछताछ के दौरान विजय को पता चला कि सत्येंद्र का अपने छोटे भाई अमन के साथ अक्सर झगड़ा होता था। कारण उसकी मां की संपत्ति जो सत्येंद्र को मिलनी थी, लेकिन अमन चाहता था कि उसका भी हिस्सा हो। विजय ने अमन से सवाल किया, लेकिन अमन ने कहा कि इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर विजय ने हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और सत्येंद्र के कमरे में एक टेबल पर खून से सना चाकू पाया। चाकू देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया हत्यारा इसी परिवार का है। लेकिन असली सवाल था कि चाकू वहां कैसे पहुंचा। जांच के दौरान इंस्पेक्टर विजय ने अमन की गतिविधियों पर नजर रखी। एक रात अमन हवेली के पिछवाड़े एक पुराने कुएं के पास कुछ फेंकने आया था। इंस्पेक्टर ने चुपके से उस स्थान की जांच की और वहां उसे सत्येंद्र की घड़ी मिली जिस पर खून के धब्बे थे। अमन को पकड़कर जब इंस्पेक्टर विजय ने सख्ती से पूछताछ की तो सच में सामने आया कि अमन ने गुस्से और जलन में आकर अपने बड़े भाई सत्येंद्र की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता सत्येंद्र को ज्यादा प्यार करते थे और उसकी संपत्ति का हिस्सा भी सिर्फ सत्येंद्र को मिलेगा। अमन ने अपने अपराध को छिपाने के लिए चाकू को सत्येंद्र के कमरे में रख दिया था, क्योंकि सब किसी और पर जाए। लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक चली नहीं। अमन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अदालत में अपने जुल्म को इकबाल कर लिया। धर्मपाल का परिवार बिखर चुका था और पूरे गांव की शांति एक अजीब सी खामोशी में तब्दील हो गई थी। इस खौफनाक हत्या ने गांव को सिखा दिया लालच और जलन इंसान को
किसी हद तक गिरा सकती है। सत्यापुर की हवेली अब भी खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजाएं, ताकि कोई वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपको